याद रखना, शरीर जब जवानी में प्रवेश करता है उस समय मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती तैयार होती है। बेटा हो या बेटी हो, लेकिन जवानी एक तूफान की तरह आती है, बहुत से लोगों को उड़ाकर ध्वस्त कर देती है। ये अंधी आंधी है जवानी। कितने लोगों ने जवानी के अंधाधुंध में चरित्र खोया है, इज्जत खोया है, सम्मान खोया है, आदर खोया है, विकास खोया है, उन्नति खोया है, माँ बाप की भी इज्जत खोया है। जवानी तो चली गई, लेकिन जवानी सब कुछ लेकर चली गई, कुछ बचा नहीं है। ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, याद रखना। ये थोड़े दिन की बाढ़ आती है, जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है, ऐसा लगता है अब देश डूब जाएगा, बाढ़ कभी नहीं जाएगी। लेकिन 1 महीने बाद बाढ़ चली जाती है, धूल उड़ना शुरू होती है। थोड़े ही दिन के बाद जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। जवानी कुकर्म करने के लिए नहीं है, जवानी दुष्कर्म करने के लिए नहीं है, जवानी शराब पीने के लिए नहीं है, जवानी व्यभिचार करने के लिए नहीं, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार करने के लिए नहीं है, जवानी गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, जवानी बर्बादी के लिए नहीं है। याद रखना, जवानी उन्नति करने के लिए है, जवानी धन का विकास करने के लिए है, धर्म की रक्षा करने के लिए है, चरित्र के निर्माण के लिए जवानी मिलती है। जवानी राम को मिली थी तो राम भगवान बन गए जवानी पाकर। कृष्ण को जवानी मिली, जवानी में जवानी का सदुपयोग किया तो भगवान बने। कबीर को जवानी मिली, जवानी में तपस्या और साधना किया तो कबीर सदगुरुदेव भगवान बने। और याद रखना, जवानी आपको भी मिली है, हमको भी मिली है, तुमको भी मिली है, सबको मिली है। कुत्ता बिल्ली को भी जवानी मिलती है, लेकिन जवानी में कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और जवानी में बर्बाद होकर जीरो पर बैठ जाते हैं। जवानी को संभालिए तो जवानी में इतनी ऊंचाई को छू सकते हो कि बुढ़ापा में भी सम्मान जवानी का कमाया हुआ पा सकते हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये इंद्रियां भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, आंखों से दिखेगा नहीं, पैरों से ज़्यादा चल नहीं पाओगे। अभी हमारे साथ में एक साधु है, वो खड़े हो जाओ। ये सतना जिले से हैं, डबल एम में। इनके चाचा सांसद हैं और इनको मैं गोरखपुर में एक भक्त कह रहा था, मैं सोचा ये नशा में है क्या, कुछ ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे पाँव करते हैं। तो हमने कहा नशा में नहीं है। तो बोले एक्सीडेंट हो गया था तो सब पाँव वाँव ऐसे हो गए। तो मैं आज उनको मंच पर देख रहा था कि मंच पर कहाँ है। तो ये 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं आ पाए, नीचे ही बैठे थे बेचारे आरती के समय। जवानी में ही वो बूढ़े हो गए, चाचा सांसद हो गए, ये बूढ़े हो गए। श्रद्धा बहुत है, सबसे कहते रहते हैं हम गुरु जी को छोड़ नहीं पाएंगे, क्या करें गुरु जी के साथ। और जिला सतना है, मध्य प्रदेश की निवासी, प्रेम बहुत है। जवानी में ही इनका शरीर इनका साथ छोड़ रहा है। बैठो, आपका शरीर भी आज जो चमक दमक है, ये 40 साल की उम्र के बाद नहीं रह जाएगी। आज जो मन की चंचलता है, ये 60 साल की उम्र के बाद सब ठंडी पड़ेगी। आज जो तुम कहना नहीं सुनते हो, इधर उधर भागते हो ना, फिर अपने आप 80 साल की उम्र में एक जगह बैठे रहोगे, तब भजन गाते रहोगे, उम्र सब धोखे में बीत गए हो, उम्र सब धोखे में बीत गई। लेकिन कब गाओगे? जब बीत गए हो तब गाओगे, पहले ज्ञान ही नहीं था। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बालापन में डट कर पढ़ाई कर लो, जवानी में डट कर दमादम खूब धन कमा लो, धर्म कमा लो, भक्ति कर लो, और बुढ़ापा में मुस्करा कर बैठ कर आराम से रहो। कितना समय मिलता है, जन्म से लेकर के
30 वर्ष तक तैयारी का समय मिलता है कि अपनी योग्यताओं को हासिल करो, कलाओं को विकसित करो। और फिर 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक तुमको अपनी योग्यता और कला को प्रयोग करने का समय मिलता है। 30 साल खूब उन्नति कर लो, धन कमा लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छी सेटिंग कर लो, और 60 साल के बाद फिर बस अच्छे मकान में आराम से रहो। इतना लंबा समय मिलता है, तुम एक कमरा नहीं बना पाते। इतना लंबा समय मिलता है, तुम एक गाड़ी नहीं ले पाते। इतना लंबा समय करने के लिए मिला है, तुम कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि भटकते रहे लड़कियों के पीछे, घूमते रहे लड़कों के पीछे। जवानी में लड़के लड़कियों को ऐसा अंधापन जवानी करती है, लड़की को कुछ दिखता नहीं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, तो लड़की को जो है वो जो अरहर के पेड़ पौधे खड़े हैं ना, उसमें भी लड़का दिखता है। और लड़के को जो है ये चरी के हर पौधे में लड़की दिखती है। बहुत अंधा हो गया, बहुत बेवकूफ़ आदमी फालतू काम करता है। अरे इसमें क्या रखा हुआ है, कौन सुख है? अगर किसी लड़की के पास सुख होता, स्त्री के पास सुख होता, तो पुरुष में सुख क्यों ढूंढती? और पुरुष में सुख होता तो स्त्री में सुख क्यों ढूंढता? दोनों के पास सुख नहीं है और दोनों से सुख ढूंढ रहे हैं। दो भिखारी अगर आपस में मिल जाएं और दोनों से भीख मांगें तो दोनों डबल भिखारी हो जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। कहाँ सुख है? कौन आज तक सुख पाया है विषयों को भोग करके? कोई नहीं सुख पाया है, सब दुख उठाए हैं खूब। तब भी कितने लोग साधु बन जाते, उसके बाद ललचाते हैं। वो किसी का मुंह देखते चमकता हुआ, होठों में लाल रंग देखा तो सोचा कुछ तो जरूर होगा इसमें। जब इतना पैकिंग अच्छी लग रही है तो माल कितना अच्छा होगा। मालों में गोबर भरा है, माल अच्छा होगा। साधु को भी मन डगमगाना नहीं चाहिए, अटल मन होना चाहिए। कुछ नहीं रखा है इस जंजाल में, सब माया मोह है। विष्णु भगवान ने नारद जी को समझाया है सब कि ये माया मोह क्या चीज़ है। हे नारद, तुम संत हो, तुम्हारा मन अटल होना चाहिए। नारद का मन राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गया। उसके हाथ की रेखा देखा, रेखा में लिखा हुआ था इसका पति त्रिलोकीनाथ होगा। तो नारद ने सोचा मैं पति बन जाऊं तो मैं ही त्रिलोकीनाथ हो जाऊंगा। कितना मूर्ख आदमी! अरे इसका पति त्रिलोकीनाथ होगा, अर्थात जो त्रिलोकीनाथ होगा वो पति होगा। ये नारद थोड़े होगा। ये चिकारा लिए घूम रहा है साधु बाबा तिलकधारी, वो उल्टा अर्थ लगा लिया नारद, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोला जो इसका पति होगा वो त्रिलोकीनाथ होगा। अर्थ ये था जो त्रिलोकीनाथ होगा वो इसका पति होगा। नारद अर्थ लगाता है कि जो इसका पति होगा वो त्रिलोकीनाथ होगा, तो मैं पति बनूंगा तो मैं त्रिलोकीनाथ हो जाऊंगा। त्रिलोकीनाथ बनना चाहिए। भगवान को ही त्रिलोकीनाथ रहने दो। तुम जो हो सो ही रहो, तुम ज़्यादा इस लालच में मत पड़ो। भगवान बनने की कोशिश भी मत करो।